राजनीतिक दलों द्वारा खींची गई अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाएं कई बार चुनाव के समय टूट जाती है। दामुद्दा पर आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश में इस समय नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। शुरू में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों दलों का गठबंधन हो चुका है। यह गठबंधन नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए है, लेकिन नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें गोलमोल बात हो गई थी। खैर, अगर हम शाहबाद नगर पालिका का जिक्र करें, यहाँ की सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तिलक राज अग्रवाल को यहां चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाया, जहां जेजेपी सहयोगी तौर पर अन्य नगर परिषद अन्य नगर पालिका में चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां आमने सामने दोनों की टक्कर है। दरअसल मामला क्या है? शाहबाद विधानसभा से जेजेपी का विधायक रामकरण काला विधायक है। उन्होंने गुलशन कवात्रा को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। वो दावा कर रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे तो विधायक होने के नाते शाहबाद नगर पालिका उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले ही तिलक राज अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है। खैर, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया और हरीश कवात्रा चुनाव मैदान में उतर गए। हरीश कवात्रा की गिनती पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में की जाती है, लेकिन जो कांग्रेस के यहां से 2009 में विधायक बने थे अनिल दंतोड़ी, और उसके बाद 2014 और 2019 में भी शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अनिल दंतोड़ी के साथ उनकी बनती नहीं। ऐसे में दंतोड़ी उनके साथ नहीं गए और उन्होंने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो तिलक राज अग्रवाल है उनका समर्थन कर दिया। लेकिन यह अटपटा सा लग रहा होगा, यह सही है। यहां आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी के साथ खड़ी है, लिहाजा मुकाबला बड़ा टेढ़ा है। 2 पंजाबी और 1 बनिया समुदाय से उम्मीदवार है। उम्मीदवार दूसरे भी हैं, लेकिन यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब प्रतिष्ठा दांव भारतीय जनता पार्टी की भी लग गई है और कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी की भी लग गई है। अगर तिलक राज अग्रवाल चुनाव नहीं जीते तो यहां उन्हें सियासी तौर पर भी नुकसान हो सकता है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि भाजपा यहां अब अच्छे दम खम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन जो जेजेपी का उम्मीदवार गुलशन कवात्रा है या फिर कांग्रेस में रहे हरीश कवात्रा, दोनों भी कम नहीं है। दोनों की मजबूती भी चुनाव को बड़े मुकाबले में लेके जा रही है। अब जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि भाजपा और आधी कांग्रेस समर्थित सफलता हासिल कर गई या फिर जेजेपी अपने दम पर यहां से अपने प्रत्याशी को निकाल गए, या फिर अनिल दंतोड़ी के विरोध के बावजूद भी हरीश कवात्रा ने अपनी पैठ शाहबाद में दिखा दी। बहुत बहुत आभार।